हेलो दोस्तों, हम लोग घटना चक्र 2026 साइंस केमिस्ट्री सेक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ईंधन तक कंप्लीट किया। आज हम लोग खाद्य संरक्षण, पोषण और औषधि चैप्टर पढ़ेंगे। तो हम लोग खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि आदि चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। खाद्य संरक्षण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन की छोटी या लंबी समयावधि के लिए खराब होने से सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसे खाद्य संरक्षण कहते हैं। इसके द्वारा भोजन के रंग, स्वाद तथा पोषक तत्वों को भी यथासंभव संरक्षित रखा जाता है। खाद्य संरक्षण के सिद्धांत: सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करना, सूक्ष्म जीवाणु की अभिक्रिया को रोकना या उसमें विलंब उत्पन्न करना, एंजाइमों की अभिक्रिया को रोकना, तापमान को कम करने या भोजन को जमाने के द्वारा भी सूक्ष्म जीवाणु को अभिक्रिया को लंबित किया जा सकता है और इससे भोजन का संरक्षण संभव हो पाता है। जमा हुआ भोजन ताजे भोजन की तुलना में अधिक समय तक खाने योग्य रह सकता है। यह इसलिए क्योंकि सूक्ष्म जीवाणु कम तापमान पर अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं। कुछ रसायन जैसे सोडियम बेंजोएट तथा पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड भी सूक्ष्म जीवाणुओं के विकास को रोकने में सहायक होते हैं। ये क्वेश्चन आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि सोडियम बेंजोएट क्या है, तो ये सूक्ष्म जीवाणुओं के विकास को रोकने में सहायक है। इस रसायन को परिरक्षक भी कहते हैं। एंजाइमों के कारण भी भोजन खराब होता है। ये भोजन में प्राकृतिक रूप से विद्यमान होते हैं। ठीक है, यदि एंजाइमों की अभिक्रिया को रोक दिया जाए तो खाद्य पदार्थ सड़ने से बच जाएंगे। औषधियाँ में हम लोग आए। ठीक है, रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग रोगों के निदान, दर्द निवारण आदि में प्रयोग किया जाता औषधियाँ कहलाती है। रसायन को चिकित्सा विज्ञान में उनकी क्रिया के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला ज्वर नाशक यानी एंटीपायरेटिक्स, वह रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग उच्च ज्वर यानी फीवर में ताप कम करने के लिए किया जाता है, ज्वर नाशक कहलाता है। तो फीवर के लिए कौन सा दवा होता है? एस्प्रिन यानी एसिटिल सैलिसिलिकम, पैरासीटामोल तथा फिनएसिटिन। पीड़ाहार या दर्दनाशक में कौन सा दवा यूज होता है? औषधि जो बिना बेहोशी, मानसिक उलझन यानी तंत्रिकीय कुप्रभाव के दर्द को कम करती है। इन्हें दो वर्ग में विभाजित किया जाता है: अनिद्राकारी औषध, निद्राकारी औषध। अनिद्राकारी दर्दनाशक यानी जो नींद ना आने दे लेकिन दर्द को ख़त्म करता है, तो उसका दवा है एस्प्रिन, पैरासीटामोल। ये दोनों अति लोकप्रिय हैं। और निद्राकारी यानी जिसको खाने से नींद आता हो और दर्द कम होता हो, वो निद्राकारी हुआ। इसमें आता है तुम्हारा, इसके कारण निद्राकारी पीड़ाहारी दवा खाने से आलसीपन, कोमा तथा मृत्यु कारक हो सकता है ये दवा। निद्राकारी पीड़ानाशक मुख्यतः अफीम उत्पाद जैसे मार्फिन, कोकीन, हेरोइन होते हैं। ठीक है, ये आदत निर्नामक होते हैं। ये निद्राकारी अपोएट कहलाते हैं क्योंकि ये अफीम से प्राप्त होते हैं। प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक, हम लोग लेते हैं ना एंटीसेप्टिक, वे रसायन जो सूक्ष्म जीवों को मारते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं, प्रतिरोधी कहलाते हैं। प्रतिरोधी जीवित ऊतकों को हानि नहीं पहुंचाते हैं तथा इनका प्रयोग कटने तथा घावों पर किया जा सकता है। प्रतिरोधियों के सामान्य उदाहरण मर्क्यूरोक्रोम, बोरिक अम्ल, आयोडोफॉर्म, पोटेशियम परमैंगनेट आदि है। विसंक्रामक यानी डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। वे रसायन जो जीवाणु या सूक्ष्म जीवों के शीघ्रता से नष्ट कर देते हैं, सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है, विसंक्रामक कहलाता है। इनका प्रयोग उपकरणों, बर्तनों, फर्श, सैनिटरी फिटिंग आदि के विसंक्रमण में किया जाता है। यह जीवित ऊतकों के लिए हानिप्रद होते हैं तथा त्वचा पर प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं। उदाहरण के लिए फिनॉल, मेथिल फिनॉल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, सल्फर डाइऑक्साइड आदि। प्रशांतक यानी ट्रैंक्विलाइजर,
वे रसायन जिनका प्रयोग मानसिक तनाव कम करने अथवा अवसाद दूर करने में किया जाता प्रशांतक कहलाते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण हुआ रेजर पाइन। प्रशांतक का उदाहरण हुआ रेजर पाइन, एक प्रबल प्रशांतक है जिसे राउवोल्फिया सर्पेंटाइना पौधे से पृथक किया जाता है। बारबीट्यूरिक अम्ल तथा इसके व्युत्पन्न जैसे ल्यूमिनल सेकोनल आदि अन्य प्रशांतक औषध है। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स। प्रतिजैविक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जीवित कोशिका से प्राप्त या निर्मित होते हैं तथा सूक्ष्म जीवों की जीवन प्रक्रिया को बाधित करते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कवक पेनिसिलियम नोटेटम से की थी। सल्फर ड्रग्स। औषधि का वह समूह जो कि सल्फेनिलमाइड से व्युत्पन्न करते हैं सल्फर ड्रग्स कहलाता है। सल्फाडाइजीन यह सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली सल्फर ड्रग है। यह लगभग सभी प्रकार के कॉक्सक संक्रमणों में प्रभावकारी है। इसका प्रयोग पेचिश, मूत्र और श्वसन संक्रमणों के उपचार हेतु किया जाता है। बेहोशीकरण यानी एनेस्थेटिक्स वे औषध जो सभी प्रकार की कोशिकाओं प्रमुखतः तंत्रिका तंत्र के जैव कार्यों के प्रति अचेतना उत्पन्न करते हैं बेहोशीकरण कहलाते हैं। बेहोशीकरण का प्रभाव उत्क्रमणीय होता है अर्थात प्रभावित अंग बेहोशीकारक की सांद्रता को कम हो जाने पर शीघ्र से ही सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। खाद्य परिरक्षक ये वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका प्रयोग भोजन की रक्षा जीवाणु इष्ट तथा कवक से करने में किया जाता है। कुछ सामान्य प्रयुक्त खाद्य परिरक्षक निम्नलिखित है। पहला सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। इसका प्रयोग जैम, सॉस तथा अचारों के परिरक्षण में किया जाता है। इसका फॉर्मूला है Na2H2O5। सोडियम बेंजोएट ये सर्वाधिक प्रयुक्त परिरक्षक है जिसका प्रयोग मृदु पेय तथा अम्लीय भोजन तथा अचार में किया जाता है। थर्ड है सॉर्बिक अम्ल या इसके लवण। सोडियम तथा पोटेशियम सॉर्बेट का अत्यधिक प्रयोग कुछ भोज्य पदार्थ में इष्ट तथा फफूंदी की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है, जैसे चीज, पका खाना, अचार तथा कुछ मांस और मछली उत्पाद। एपोक्साइड एथिलीन तथा प्रोपिलीन एपोक्साइड कम नमी युक्त खाद्य पदार्थों के लिए बहुत बढ़िया परिरक्षक है तथा शुष्क फल, मसालों आदि के परिरक्षण में काम आते हैं। तो हम लोग अब PYQ में आएंगे, यानी कि तुम्हारा खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि आदि के PYQ कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फलों और सब्जियों में मोम पाइसन का उपयोग किया जाता है तो उनके भंडारण जीवन काल बढ़ाने के लिए निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु के परिरक्षण में प्रयोग होता है? तो सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र NaC7H5O2 होता है। इसका उपयोग रूप से खाद्य परिरक्षण में प्रयोग होता है। यह बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण होता है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का। सेम क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए नहीं करवाएं। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में कौन सा प्रयुक्त होता है? बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यह हल्के रंगहीन चमकदार क्रिस्टलीय चूर्ण के रूप में प्राप्त है। इसका सूत्र C6H5COOH होता है। इसके लवणीय यथा सोडियम बेंजोएट का खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं। नाइट्रोजन वातावरण में नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन की अपेक्षा कम क्रियाशील होती है, जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकती है, जिससे जीवाणु व दूसरे कीटाणु नहीं बढ़ते। इसलिए आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में नाइट्रोजन वातावरण में संकुलित किए जाते हैं। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है, तो स्वाद बढ़ाने में और सुरक्षित रखने में, दोनों में किया जाता है। ये बॉडी के लिए लेकिन खराब होता है। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि ये श्वसन दर का ह्रास है।
फसल कटाई के बाद भी फल श्वसन करते हैं और ऑक्सीजन को उपभोग करते हैं। श्वसन की दर जितनी अधिक होगी, फलों को पकने उनके क्षय होने की दर भी उतनी अधिक होगी। शीत प्रकोष्ठ में कम ऑक्सीजन एवं कम श्वसन दर वाली परिस्थितियों में फलों को अधिक समय तक संरक्षित किया जा सकता है। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। प्रशीतन का कार्य खाद्य पदार्थों को जीवाणु मुक्त करना नहीं है। अत्यधिक ठंड की स्थिति में भी जीवाणु इष्ट आदि की वृद्धि अथवा एंजाइम की क्रिया रोकी नहीं जा सकती है। यद्यपि अत्यधिक प्रशीतन की स्थिति सूक्ष्म जीवों की वृद्धि की गति को सीमित कर सकती है। कौन सा सामान्य प्रशीतक है जिसको घरेलू प्रशीतित्रों में प्रयुक्त किया जाता है? तो फ्रेऑन। घरेलू प्रशीतित्रों में प्रयुक्त सामान्य प्रशीतक फ्रेऑन है। निम्नलिखित में किसमें ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है? तो प्रसाधन सामग्री। कच्ची चीनी के रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल यानी जंतु चारकोल का उपयोग कार्बनिक पदार्थ के विरंजन में किया जाता है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने में प्रयुक्त होता है। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज यानी फल शर्करा। शहद के प्रमुख घटकों में फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज तथा जल शामिल है। सबसे मीठी चीनी है फ्रक्टोज। सबसे मीठी प्राकृतिक चीनी फ्रक्टोज होती है। फ्रक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसैकेराइड है जो लगभग सभी फलों, शहद और कुछ सब्जियों में पाया जाता है। फ्रक्टोज का अनुसूत्र C6H12O6 होता है। यह प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ ये डायरेक्ट देख लो। सही सुमेलन करने बताया था। चीनी में क्या होता है? सुक्रोज। दुग्ध शर्करा लैक्टोज। फल शर्करा में फ्रक्टोज। स्टीविया में प्राकृतिक स्वीटनर। द्राक्षा शर्करा में ग्लूकोज। बाजार में बिकने वाला एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक है। एस्पार्टेम का बात कर रहा है, एस्पार्टेम। यह अमीनो अम्ल से बना होता है और यह अन्य अमीनो अम्ल के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके इस इस्तेमाल का क्या आधार है? एस्पार्टेम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एस्पार्टेम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में किस कृत्रिम मधुरक में माधुर्य मान सुक्रोज की तुलना में अधिकतम है? तो एल्यूटेम। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? आणविक लक्ष्य है। औषधियों का विभिन्न मापदंडों के अनुसार निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला है भेषजगुण विज्ञानीय प्रभाव के आधार पर। सेकंड है औषधि के प्रभाव पर आधारित। थर्ड है रासायनिक संरचना पर आधारित। फोर है लक्ष्य अणुओं पर आधारित। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एक पेड़ से मिलती है। एस्पिरिन पेड़ के लैक्टेस से प्राप्त होता है जो एंटीपायरेटिक के रूप में ज्वर होने पर दी जाती है। ठीक है, एस्पिरिन को एसिटिल सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। एस्पिरिन है एंटीपायरेटिक है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है एक से अधिक, क्योंकि एस्पिरिन भी है और सल्फर डाइजीन भी है। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ है जिनका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। यह अन्य सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि को मंद कर सकते हैं तथा उन्हें मार सकते हैं। पेनिसिलिन सामान्य रूप से प्रयोग में लाए जाने वाला एंटीबायोटिक है। सल्फर डाइजीन भी एक प्रतिजैविक है।
एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण है पेनिसिलिन। दिए विकल्पों में पेनिसिलिन प्रतिजैविक है। एस्पिरिन तथा पैरासीटामोल कीड़ानाशक एवं ज्वरनाशक औषधि है, जबकि क्लोरोक्विन मलेरिया रोधी औषधि है। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? ज्वरनाशी पैरासीटामोल सही है। प्रतिफेन कारक पॉलीएमाइड सिलिकॉन सही है। प्रतिरोधी एस्पिरिन गलत है। अस्थि क्षय रोधी कैल्सीफेरॉल विटामिन डी सही है, यानी कि सी होगा, ये गलत है। एस्पिरिन, जिसे एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं, एक सैलिसिलेट औषधि है जो अक्सर हल्के दर्द से छुटकारा पाने के लिए दर्द निवारक के रूप में, ज्वर शामक के रूप में और शोथ निरोधी दवा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। इसका उपयोग प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक के रूप में नहीं होता है। कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ये सही सम्मिलित नहीं है। क्लोरोमाइसेटिन टाइफॉइड नाशी है। क्रिस्टल वॉयलेट प्रतिरोधी है। क्विनोन मलेरिया रोधी है। एस्पिरिन दर्द निवारक है। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? तो पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड एक लवण है ब्रोमाइड, जिसका शांतिकारक औषधि के रूप में भी प्रयोग होता है। इसका प्रयोग व्यापक रूप से मिर्गी रोग के उपचार में भी होता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है, यानी कि कौन हीमोग्लोबिन के साथ बहुत जल्दी जुड़ जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक अत्यंत ही जहरीली एवं प्राणघातक गैस है। उच्च सांद्रता में यह मनुष्य और जानवरों के लिए विषाक्त होती है। रक्त के हीमोग्लोबिन पर इस गैस की क्रिया से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, जिससे रक्त गाढ़ा हो जाता है और रक्त प्रवाह रुक जाता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। दूध को निम्न विधि से एकरूप किया जाता है। इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। लौंग के तेल का निम्नलिखित में कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो यूजेनॉल। लौंग के तेल का प्रमुख घटक यूजेनॉल है। यह एक प्राकृतिक दर्द निवारक तथा एंटीसेप्टिक है। जेली बनाने हेतु कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त? अमरूद। कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि ये बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग किए उगाए जाते हैं। कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि ये कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाए जाते हैं। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ।